Hello everyone. Our today's topic is about voice. Voice, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. नरेशन की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए, और वॉइस की जब हम बात करें तो एक्टिव और पैसिव वॉइस ध्यान में आना चाहिए. नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं. अब एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, हम वॉइस चेंज करना सीखेंगे. ओके, बट बिफोर दैट वॉइस का मतलब क्या होता है, और इसमें भी एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, ज्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे. बिकॉज हाँ, हमारा मेन टॉपिक क्या है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखना. ठीक है, बट बिफोर दैट मैं थोड़ी सी बात बता दूं. वॉइस का मतलब होता है कहने का तरीका. ठीक है, आप किस तरीके से कोई बात कह रहे हैं. एक्टिव वॉइस में मैं बात करूं तो जब भी आप कोई चीज कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तो आपका ज्यादा एम्फेसिस किस पे होता है, ज्यादा इंसिस्ट आप किस पर करते हैं, सब्जेक्ट पर करते हैं. सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर आप इंसिस्ट करते हैं. वहीं पर अगर पैसिव वॉइस की बात की जाए तो आपका इंसिस्ट सब्जेक्ट से हटकर ऑब्जेक्ट पर आ जाता है. अब ये तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अगर आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे. ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है. कईयों को पता होता है एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, एक्शन डूअर. ठीक है, जो काम करने वाला होता है, दैट इज अवर सब्जेक्ट. बट व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट? एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विद द सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट. वी हैव ऑलवेज हर्ड द सेम. लेकिन सेंटेंस में तो सारी चीजें सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, फिर उसमें से ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें. तो एक चीज है, ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए सेंटेंस में आपको सबसे पहले जाना किसके पास है, आपकी मेन वर्ब के पास. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज हर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, आपको मेन वर्ब का आइडिया हो गया है, इन द सेंस आपने 50% बैटल जीत लिया. वो कैसे? मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइज है. मेन वर्ब से अगर आप पूछेंगे तो ये आपको क्या देगा, आपका सब्जेक्ट. ठीक है, एक सवाल और सब्जेक्ट आपके पास. दूसरी चीज, अगर वही चीज आपने मेन वर्ब से पूछी, व्हाट और whom. ओके, दो क्वेश्चन आपको पूछने हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपको कहाँ लेकर जाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट के पास. ये सबसे छोटी और सबसे ट्रिवियल चीज है जहां पर हम अटक जाते हैं. कई बार सेंटेंस इतने इजी नहीं आते हैं, एग्जाम की हम बात करें तो इतना बड़ा सेंटेंस आता है जिसमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे में ये ट्रिक जो है हमेशा याद रखनी है. अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप मेन वर्ब से पूछेंगे हूँ. Who organized the document? She organized her document. सब्जेक्ट आ गया. Organized what? क्या ऑर्गेनाइज किया? हर डॉक्यूमेंट्स. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अब व्हाट से यहाँ पर आंसर मिल गया, उनका क्या काम है फिर. अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे सिया gave me her documents. Alright, the sentence is Sriya gave me her documents. अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, gave. gave से हमने पूछना है what. फर्स्ट ऑफ ऑल what हमने पूछा, gave what, then her documents. क्या जवाब मिला, her documents. तो हमें पहला ऑब्जेक्ट मिल गया. ठीक है, तो what से हमें मिला हमारा पहला ऑब्जेक्ट. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट आए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं. ठीक है, अब वही दूसरा सवाल हमने पूछा, गिव होम. होम का मतलब क्या होता है, किसे दिया, किसको दिया. तो गिव होम, गिव मी, मुझे दिया. तो मी भी क्या है, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है. अब इसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट इस तरीके से नहीं कहा जाता है. जो ऑब्जेक्ट आपको व्हाट पूछने पर मिला वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड होम से आपने पूछा तो वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करें. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज करेंगे तो सेम मेथड है, उसी तरीके से जाना है. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं. क्लियर.
पैसिव वॉइस समझने से पहले आपको ये 3 क्वेश्चन जरूरी है कि पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने इन्हें पहले मेंशन किया है। व्हाट इज सब्जेक्ट, दिस इज क्लियर, वो पूछा सब्जेक्ट मिल जाएगा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो क्लियर। 2 क्वेश्चन है व्हाट और होम, ये पूछे, आपके दोनों ऑब्जेक्ट आपके सामने होंगे। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज बी वर्ब। पहले मैं इसे रब कर देती हूँ, उसके बाद ये हम देखते हैं। अब हमारा हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बी वर्ब। कईयों को इसका जवाब ऑलरेडी पता होगा, तो कईयों को कंफ्यूजन होगा, राइट। बी वर्ब में कुछ नहीं आता है, आपके जो भी इज एम आर, कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, वॉज वर्ब, ये आपकी बी वर्ब होती है। ठीक है, इज एम आर और वॉज वर्ब। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड और वर्ब थर्ड। बी वर्ब जो है वो एक मेन वर्ब का काम करती है। इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है और थर्ड फॉर्म कौन सी है, ये हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म काम आने वाली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं इज एम आर, जो कि प्रेजेंट के होते हैं। वर्ब सेकंड में आपके वर्ब्स वर आएंगे और वर्ब थर्ड में क्या आएगा, बी। क्या आएगा, बी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।